जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये लाइन जो है रामायण की आज सिद्ध हो गई हमारे देश में। आदि पुरुष मूवी, सॉरी उसे मैं मूवी नहीं कहूंगी, उसे एक छोटा सा संक्षिप्त वर्णन कहूंगी जो श्री रामचंद्र जी के जीवन का एक छोटा सा अध्याय निकाल के और हम सबके सामने मनोज मुंतशिर और ओम राउत जी ने लिखा है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना देश में आक्रोश क्यों है उस मूवी को लेके। क्या हमें सिर्फ बुराई को ही नोटिस करना चाहिए, अच्छाई को नहीं? मैंने उस मूवी को खुद देखा, बहुत खूबसूरती से दर्शाया है, एक एक चीज दर्शाया है। जहाँ प्रेम होना चाहिए वहाँ प्रेम देखा, जहाँ क्रोध होना चाहिए वहाँ क्रोध देखा, जहाँ भावना सद्भावना होनी चाहिए, जहाँ मधुरता होनी चाहिए, जहाँ जो चीज़ होनी चाहिए वो सारी चीज़ें बैलेंस थी। और ना जाने बुराई निकालने वाले लोग, ना जाने रावण के सिर से लेकर माँ सीता के टॉप से लेकर चंद्र जी के मुख से लेकर ना जाने क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं। राम मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं, किसके अंदर नहीं है? अगर कोई कुरूप है तो क्या उसके अंदर राम नहीं बसते हैं? राम को किसने देखा है? राम हर जगह है। अगर कोई पत्थर भी लेकर आए ना और श्रद्धा है तो उसमें भी राम नजर आएंगे हम। ये हमारी मनसा है, हमारी धारणा है कि हम क्या देख रहे हैं। रामानंद सागर जी की जो रामायण थी वो बहुत ही खूबसूरती से वो रामायण लिखी भी गई थी। अनकम्पेरेबल है वो, किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक दिन 35 मिनट का एपिसोड आता था। 35 मिनट का एपिसोड अगर एक महीने में लगा लीजिए तो देख लीजिए कितना हो रहा है। क्या 2.5 घंटे के अंदर राम जी के पूरे चरित्र को दर्शाना। और अगर ये काम किसी ने किया है तो मैं सल्यूट करूंगी। उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया है कि कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू ही हैं लेकिन वो राम के बारे में नहीं जानते कि कौन थे राम। ये एक अच्छा प्रयास है। मैं यूएसए में बैठी हूँ, मुझे पता है, मैं बच्चों से बात करती हूँ तो मुझे बहुत से ऐसे बच्चे जिन्हें नहीं पता कि राम कौन है, बस वो फोटो से पहचानते हैं। उनके पीछे कहानी क्या है, उनका चरित्र क्या है, उन्होंने क्या शिक्षा दी है, वो कौन थे नहीं जानते। लेकिन 2.5 घंटे की अगर मूवी देखेगा कोई तो वो जरूर जान जाएगा कि राम कौन थे। जो लोगों ने रामायण पढ़ी है, जो पुरानी रामायण देखी है, उनके नज़र में ये रामायण कुछ नहीं है। लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ प्रयास अच्छा है ना। किसी को कोई भी ज्ञान नहीं है, शून्य ज्ञान है, कुछ ज्ञान तो अच्छा है ना, और गलत ज्ञान भी नहीं है उसमें। मुझे तो ताज्जुब हुआ, जो पुरानी रामायण थी उसमें रावण अपने कंधे पे माँ सीता को ले जा रहा था, स्पर्श कर रहा था, फिर ले जा रहा था। इस रामायण में तो देखिए स्पर्श तक नहीं किया, ये किसी ने नहीं बोला। कितना बड़ा डिफरेंस है इसमें। माँ सीता का सम्मान किया इसमें कि कोई दूसरा पुरुष उन्हें नहीं छू रहा है, जबकि पहली रामायण में छुआ गया था। मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ कि मैं किसी में कोई गलती निकालूं, माफी चाहती हूँ, लेकिन हाँ जो मुझे अच्छाई नजर आई बस वो आपके सामने रख रही हूँ। इसमें कहा गया कि माँ सीता टॉपलेस थी। बहुत सारे आप लोग सीरियल देखते होंगे, धार्मिक सीरियल हैं जैसे कि हर हर महादेव, तो उसमें जो माँ पार्वती होती है वो फुल स्लीव्स पहने बैठी होती है, नहीं ना। अगर उसमें एवेंजर्स दिखाए गए या कुछ भी दिखाएगा तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए दिखाए, बच्चों के मन को भाने चाहिए ना चीजें, बच्चों को पता होना चाहिए। मैंने भी एक बार यहाँ यूएसए में प्रयास किया था कि रामायण में हर एवरी सैटरडे संडे चलाऊं, लेकिन विफल हुआ। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है बच्चों का। मूवी देखने बहुत सारे बच्चे जाएंगे यहाँ से और बहुत कुछ सीख के आएंगे। आज शब्दों पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि शायद उन्हें उन शब्दों का अर्थ ही नहीं पता होगा। उन शब्दों का अर्थ शायद हम जैसे जो डबल माइंडेड लोग हैं वही शब्द निकालते हैं। लंका शब्द जो आया है, लंका शब्द कहाँ से आया? लंका तो एक ही था ना। सेंटेंस आया लंका लगा देंगे, यानी कि हम लोगों ने ही उसे अशुद्ध बनाया, हम लोगों ने ही उसे गंदा बनाया। बुआ का बागीचा, क्या बुआ शब्द गलत है या बागीचा शब्द गलत है? बुआ तुम्हारे बाप का, तेल तुम्हारे बाप का, तो बाप शब्द क्या है? क्या हम लोग नहीं पढ़ते माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो तो पुण्य मिलेगा? बाप शब्द अगर इतने ही अश्लील और बेकार है तो क्यों उन शब्दों का इस्तेमाल कॉपी किताबों में या फिर शिक्षा देने में यूज होता है? अपनी अपनी नजर है बस देखने की और परखने की। जिस चीज में जब हम राम देखेंगे ना तो हर जगह राम दिखाई देंगे, हर जगह अच्छाई दिखाई देगी। जब हम बुराई देखेंगे ना तो हर जगह हमें बुराई दिखाई देगी। बस फर्क ये है कि हमें क्या चुनना है। जीवन जो है ना एक पेड़ की तरह जिसमें फूल और कांटे दोनों। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें राम शब्द की पंखुड़ियां चुननी है फूलों की, या फिर आलोचना भरे कांटे चुनने हैं। तो उस समय अवधि में जब लिखी गई थी ये रामायण, उस समय भी बहुत विवाद हुआ होगा। क्यों? क्योंकि देवों की भाषा वाल्मीकि जी से उठाकर रामायण और कन्वर्ट करी गई अवधि में, हिंदी खड़ी बोली में, जो आज हमें बहुत आदर और सम्मानजनक लगती है। लेकिन कुछ ऐसी भी जनरेशन है जिन्हें वो शब्द भाषा नहीं समझ में आती, तो क्या उस भाषा को सरल बनाने के लिए आदर के साथ देखें, साथ साथ कुछ सीख भी सके। यहाँ तो भाई मुझे लग रहा है कि अच्छाई का पलड़ा बहुत कम हो गया, बुराई का पलड़ा बहुत भारी हो गया। मैंने पूरी मूवी देखी और मुझे राम जी के शब्द गूज बम्स दे रहे थे, रोंगटे खड़े कर रहे थे मेरे, जब रामचंद्र जी अपनी सेना से कह रहे हैं सुनिए अभी, या वो नहीं, वो कोई शेयर नहीं करेगा। क्यों?
उस समय राम जी ने एक रावण से युद्ध लड़ा था। आज कलयुग है, कलयुग में बोलबाला है बुराई का, बस वही दिख रही है। जो मूवी राम के नाम पे बन रही है वो नहीं चलेगी इस देश में। जो मूवी में एक्ट्रेस होंगी, आइटम सॉन्ग होगा, रोमांटिक हॉट सीन होंगे, वो चलेगी। ये वो देश है, इसी का नाम तो कलयुग है। इसी में ही पहचानने की जरूरत है ना कि कलयुग है। और मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों के ऊपर तो राम नाम का भगवा ध्वज लहराकर और कहते हैं मैं सनातनी हूं। क्या, कहां से सनातनी है? वो पोस्टर में आपको राम नजर नहीं आ रहा, फाड़ दे रहे हैं। अब शब्द कह रहे हैं सीता के लिए। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सीता के लिए अपशब्द कह रहे हैं, राम के लिए अपशब्द कह रहे हैं। कुछ डरो, ईश्वर से डरो। हमारी भारत भूमि में जन्म लेना इसलिए चुना, हमारी भारत भूमि में इसलिए वो जन्मे कि आगे की पीढ़ियां कुछ सीख सकें उस राम के चरित्र से। लेकिन आज देखिए ना, लड़कियों की शादियां होती हैं, मेहंदी लगा के लड़कियां पीले हाथ करके खुश होती हैं, तो खून से लथपथ 4 कंधों पे निकलती हैं 10 दिन बाद। कोई लड़की अपना घर, अपना परिवार पालने के लिए जॉब पे जाती है, उसका मर्डर कर दिया जाता है, 10-10, 15-15 चाकू भोग दिए जाते हैं, 100-100 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। उसी धरती पे ही तो राम ने जन्म लिया था। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा में रहते थे। पुरुषों में कहां गई वो मर्यादा? इतने बड़े सनातनी बने हुए हैं तो क्यों हिंदुओं के भी घरों में इस तरह से कांड हो रहे हैं? मुस्लिमों की तो छोड़ी, क्योंकि कभी कोई जाति कोई गलत नहीं होती।